मैं चेतना हरियाणा स्वाभिमान में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। आज हम वरिष्ठ पत्रकार बलराम शर्मा जी से राजनीतिक मुद्दों पर कुछ विचार करेंगे। और चलिए हम कांग्रेस पर ही कुछ सवाल कर लेते हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, हरियाणा कांग्रेस की टिकट बंटवारे में देरी का मुख्य कारण क्या है? चेतना जी, आज आपने अच्छा टॉपिक उठाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हरियाणा कांग्रेस की जो आप कह रहे हैं ना टिकटों की देरी का कारण, उसका मुख्य कारण ये है कि एक तो कांग्रेस की आपसी गुटबाजी जी, विशेषकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय सिंह, इनकी आपसी ये है कि सब आदमी जितने ये सीनियर जो लीडर हैं वो ये चाहते हैं कि मेरे जितने कैंडिडेट हैं या मेरे समर्थक हैं उनको अधिक मात्रा में टिकट मिले, और पार्टी हाईकमान के सामने इन्हें अपने अपने नेताओं की लिस्ट बनाकर भेज रखी है। और ये पार्टी हाईकमान ने डिसाइड करना है कि वो किसको महत्व दे, रणदीप सुरजेवाला को महत्व देंगे या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को या कुमारी शैलजा को या कैप्टन अजय को। ये मुख्य कारण देरी का ये है। जी सर, दूसरा सवाल मेरा ये आपसे, कांग्रेस की आपसी फूट क्या कांग्रेस को बहुमत दिला पाएगी? बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया चेतना जी बहुत अच्छा सवाल किया। कांग्रेस की आपसी फूट है, जो कि कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कांग्रेस के जो कैंडिडेट हारता नहीं, कांग्रेस के कैंडिडेट को कांग्रेस ही लोग हराते हैं। जैसे सपोज करो आप बेरी की देते हैं या किसी और विधानसभा का ले लेते हैं, उसमें 10 आदमी टिकटार्थी हैं। अगर टिकट तो एक ही आदमी को मिलनी है, लेकिन जो 9 टिकटार्थी होते हैं वो उसको हराने का प्रयास करते हैं। और इसी तरह जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कुमारी शैलजा है, कैप्टन अजय है, ये चाहते हैं कि मेरे आदमी जीते। मुख्य आदमी जिसका अगर कुमारी शैलजा है तो उसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये चाहता है। जो पीछे एक चर्चा है, हो सकता है इसमें सच्चाई भी ना हो, लेकिन वो एक दूसरे के कैंडिडेटों को हराने का प्रयास करते हैं। इसीलिए लगता है कि कांग्रेस से बहुमत का आंकड़ा छूने की उसमें जो आपसी गुटबाजी होती है उसमें कहीं कहीं पीछे रह जाती है। शर्मा जी, पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने मिलकर लड़ने की, आप पार्टी से चुनाव लड़ने की कही थी, इसमें कितना दम है? बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया किया, क्योंकि राहुल गांधी ने एक गठबंधन ऑल इंडिया लेवल पर बना रखा है। जी सर। और आप पार्टी से वो समझौता करना भी चाहता है हरियाणा में, और उन्होंने पिछले दिनों कहा था। और जो टिकटों का जो आपका पहला सवाल था, वो भी देरी का इसमें मुख्य कारण हो सकता है। उसका मुख्य कारण ये है कि जो आप पार्टी के लोग हैं, आप पार्टी के भी समझौता के तहत कुछ सीटें मांग रहे हैं। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि हम किसी भी पार्टी को कोई समझौता नहीं करेंगे, कांग्रेस अपने दम पर ही चुनाव लड़ना चाह रही है। लेकिन राहुल गांधी की जो बात आई है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो राहुल गांधी जी को दरकिनारे कर दे। तो इसलिए आप पार्टी के साथ साथ वो समाजवादी पार्टी से भी समझौते के प्रयास में है। क्या समाजवादी को भी कांग्रेस हाँ, को आपको मैं अभी आपको यही तो बता रहा था कि समाजवादी पार्टी ने भी पिछले दिनों 5 टिकट मांगी थी, क्योंकि 5 में से संभावना ये जताई जा रही है कि 2-3 सीटें उनको दी जाए और एक गठबंधन के तहत ही वो मैदान में, चुनाव मैदान में हरियाणा में उतरे। क्योंकि उनका मुख्य जो कारण है वो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव मैदान से बाहर करने का है, ताकि भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता ना मिले, और कांग्रेस हर हालत में अपनी सत्ता हासिल करना चाहती है। शर्मा जी, एक आखिरी सवाल और मेरा आपसे, हरियाणा में लगभग 15 लाख पूर्वांचल के मतदाता, क्या वे चुनाव में मतदाता होंगे? ये बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया किया। और ये जो सवाल करके, इसका मुख्य कारण ये है कि इससे हरियाणा के लोगों का इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। जी सर। और मुलायम सिंह पार्टी का जो मुख्य है, क्योंकि अब की बार आपने देखा हो उत्तर प्रदेश में मेंबर पार्लियामेंट की बहुत ज़्यादा सीट मुलायम सिंह यादव के लड़के अखिलेश यादव की आई हैं। जी सर। और अखिलेश यादव का प्रभाव जो कुछ जिलों में है, यहाँ पे जो पूर्वांचल के मतदाता हैं वो काफ़ी प्रभावित करेंगे कांग्रेस। इसीलिए जो राहुल गांधी है वो ये चाहता है कि